दोस्तों, अंतरिक्ष की गहराइयों में छुपे राज को जानने के लिए वैज्ञानिक वहां पर अंतरिक्ष यान भेजते हैं, जो हमें वहां जाकर वहां की फुटेज के साथ जानकारी हमारे तक पहुंचाता है। आज तक आपने सौरमंडल की रियल फुटेज तो देखी होगी, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि सौरमंडल के ग्रह की भी कोई आवाज होती है? जी हां दोस्तों, सौरमंडल के रहस्यों को जानने के लिए अंतरिक्ष में कई सारे स्पेसक्राफ्ट्स भेजे जा चुके हैं, जिनमें से कुछ स्पेस प्रॉप्स के पास फोटो खींचने के साथ साथ रेडियो इमिशंस को कैप्चर की क्षमता भी होती है। ऐसे में इन स्पेस प्रोब्स द्वारा भेजी गई रेडियो इमिशंस को जब वैज्ञानिक साउंड वेव्स में कन्वर्ट करते हैं तो भयानक परिणाम हमारे सामने आते हैं। हम सभी ने धरती पर मौजूद सभी जीवित वस्तु में एक आवाज को पाया है, लेकिन ये गतिविधि केवल धरती तक ही सीमित नहीं है, बल्कि स्पेस ऑब्जेक्ट्स की भी अपनी एक आवाज होती है। सुनने में आपको ये थोड़ा अटपटा लगे, लेकिन शांत रहने वाला अंतरिक्ष असल में उतना भी शांत नहीं है। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करते हैं सोलर सिस्टम से मिलने वाली उन अलग अलग आवाजों की जो आपको चौंकाने वाली है। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। इस वीडियो के अंत तक आप जरूर बने रहें। हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सुरेश सांचोरी। आप देख रहे हैं रहस्य टेलीविजन यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अंतरिक्ष में मिलने वाली आवाज की गुत्थी में सबसे पहले बात करते हैं सूरज की, साउंड ऑफ द सन। दोस्तों, सूरज जो कि सौरमंडल का एक अहम हिस्सा और धरती पर जीवन के लिए जिम्मेदार माना जाता है। आसमान में जब हम सूरज को देखते हैं तो वह काफी शांत नजर आता है, लेकिन असल में सूरज उतना भी शांत नहीं है। स्पेस के वैक्यूम में साउंड के ट्रेवल ना होने की वजह से हमें उसकी आवाज का पता नहीं चल पाता है। लेकिन जरा सोचिए, ऐसा होता तो क्या होता? जरूर ही हम सूरज की आवाज को अपने कानों में सुन पाते। 20 साल का डाटा हमें बताता है कि सूरज के पास अपनी आवाज है और यह काफी लाउड है। यूरोपियन स्पेस एजेंसी और नासा के सोलर हेलिस्कोपिक ऑब्जर्वेटरी के अध्ययन ने 2018 में सूरज की आवाज को सभी के सामने रखा। इसके लिए उन्होंने 20 साल तक सूरज के एटमॉस्फेयर की हर हरकत को कैप्चर किया और फिर सभी रेडियो इमिशंस को साउंड वेव्स में बदलकर सूरज की आवाज हमारे कानों तक पहुंचाई। आज के समय में यह आवाज वैज्ञानिकों को वो बातें अध्ययन करने में मदद करती हैं जिन्हें की आंखों से नहीं देखा जा सकता है। इस आवाज को आप भी सुन सकते हैं। नासा के वैज्ञानिक मानते हैं कि सूरज के भीतर कई तरह की वेव्स उछलती और यात्रा करती हैं। इसकी साउंड वेव्स वैज्ञानिकों को इसके भीतर बह रही सोलर मटेरियल की विशाल नदियों के बारे में बताती है, जिसे नॉर्मल आंखों से देख पाना मुश्किल है। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि पृथ्वी से देखने पर भले ही ये शांत लगे, लेकिन यह एक सुपर हीटेड प्लाज्मा है जिसके भीतर न्यूक्लियर रिएक्शन चलते रहते हैं। इसके सेल की अगर बात करें तो सूरज का हर एक सेल 100 से 300 वाट की साउंड एनर्जी पर स्क्वायर मीटर उत्पन्न करता है। यह आवाज एक पुलिस सायरन के बराबर है, और क्योंकि सूरज की सतह पृथ्वी से लगभग 10,000 गुना बड़ी है, तो ऐसे में आप कल्पना करें कि 10,000 पृथ्वी जितने बड़े पुलिस सायरन एक साथ बज रहे हो। यानी सूरज से उत्पन्न होने वाली आवाज हमारी सोच से भी कहीं ज्यादा है। यह तो रहा हमारे सौरमंडल के तारे सूरज की आवाज का किस्सा, लेकिन हमारा चांद इस फीचर से अछूता है, क्योंकि स्पेस का हिस्सा होने के कारण पृथ्वी के इस नेचुरल सैटेलाइट के पास कोई वातावरण नहीं है। ऐसे में चांद की अपनी कोई आवाज नहीं है, लेकिन सौरमंडल में मौजूद हर ग्रह के पास अपनी एक आवाज है, और यह आवाज सुनने में काफी रहस्यमय लगती है। इसे आप भी सुन सकते हैं। चलिए नजर डालते हैं सौरमंडल में मौजूद सभी ग्रह से आने वाली रहस्यमयी साउंड्स पर। मर्क्यूरी साउंड हमारे सौरमंडल का सबसे छोटा और सूरज के सबसे पास का ग्रह मर्क्यूरी बेहद ही गर्म है। स्पेस की तरह इस ग्रह पर भी वातावरण न होने की वजह से यहाँ आवाज का ट्रेवल करना नामुमकिन है। लेकिन अगर कोई इंसान अपने कान को ग्रह की सतह पर लगाकर बुध की वाइब्रेशंस को सुनने की कोशिश करे तो जरूर ही बुध की वाइब्रेशंस को सुना जा सकता है, कुछ इस तरह। वीनस साउंड। दोस्तों, पृथ्वी की सिस्टर प्लेनेट वीनस
सौरमंडल का दूसरा ग्रह होने के साथ एक ऐसा ग्रह है जहां के वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की परत काफी मोटी है, जिसके चलते वीनस पर आवाज की पिच काफी गहरी हो जाती है और वोकल कॉर्डर्स काफी धीरे वाइब्रेट होती है। हालांकि इस ग्रह पर साउंड की स्पीड पृथ्वी की तुलना में बहुत ही तेज होती है। ऐसे में जब हम वीनस से आने वाली साउंड वेव्स की बात करते हैं तो हमें एक ऐसी आवाज सुनने को मिलती है जैसा कि पानी के अंदर बोलने पर निकलती है। क्योंकि वीनस पर लाइटनिंग यानी कि बिजली कड़कती है, इसलिए हमें वीनस की आवाज में लाइटनिंग की आवाज भी सुनने को मिलती है। अर्थ साउंड। दोस्तों, कई अरबों सालों से पृथ्वी ने चुपचाप स्पेस में यात्रा की है। बिना किसी आवाज के हमारी पृथ्वी सूरज के चारों ओर घूमती आ रही है। हमें धरती पर भी इसके घूमने की कोई आवाज नहीं सुनने को मिलती है। लेकिन विज्ञान की नजर से देखा जाए तो बाकी ग्रहों की तरह सूरज के चारों ओर घूमते हुए पृथ्वी भी आवाज करती है। हम पृथ्वी की आवाज पर अगर ध्यान दें तो यह सुनने में एक हम की तरह लगती है, जिसमें कई तरह के नोट्स सुनने को मिलते हैं। वैज्ञानिक पृथ्वी की इस आवाज को अर्थ हम कहकर बुलाते हैं। लेकिन ये आवाज कहां से उत्पन्न होती है, ये अभी भी एक रहस्य बना हुआ है। पृथ्वी से निकलने वाली ये आवाज काफी स्थिर है। जब धरती पर किसी भी तरह की कंपन नहीं होती है तब भी ये धीमी सी आवाज चलती रहती है, जो कि आमतौर पर इंसानों की सुनने की क्षमता से परे है। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि पृथ्वी की यह आवाज इसके समुद्र या फिर हलचल वाले वातावरण की वजह से हो सकती है। साउंड ऑफ मार्स। दोस्तों, मार्सियन फिल्म में भले ही मंगल ग्रह के वातावरण और उस पर चलने वाले तूफान के बारे में बहुत कुछ दिखाया हो, लेकिन सौरमंडल में चौथे स्थान पर काबीज ये ग्रह हमारी कल्पना से थोड़ा सा शांत है। असल में मंगल ग्रह का वातावरण बहुत ही पतला है, जिसकी वजह से वहां शक्तिशाली तूफानों का बनना थोड़ा मुश्किल है। और इसी पतले वातावरण के चलते साउंड वेव्स भी एक सीमित सीमा तक ही यात्रा कर सकती है। नासा के इनसाइड लैंडर द्वारा रिकॉर्ड की गई मार्स की साउंड वेव्स हमें इसकी आवाज से रूबरू करवाती है। सिस्मोमीटर से रिकॉर्ड की गई इस वेव्स को मार्स की हवा और वहां के साइस्मिक वाइब्रेशंस की मदद से रिकॉर्ड किया गया है। सुनने में मंगल ग्रह की आवाज काफी टोनेड और मैग्नीट्यूड वाली है, जिसमें गड़गड़ाहट साफ तौर पर सुनने को मिलती है। अपनी क्रिएटेड सतह के साथ ये काफी कुछ चांद से मेल खाता है, जिसमें भूकंपीय तरंगे 1 या 2 मिनट के लिए बजती है, जबकि पृथ्वी पर भूकंप सेकंड में आ और जा सकते हैं। साइस्मोमीटर से रिकॉर्ड की गई ये वेव्स मंगल ग्रह के वातावरण से जुड़े कई खुलासे करती है। साउंड ऑफ जुपिटर। हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह जुपिटर सबसे बड़ा गैस जायंट भी है। जुपिटर पर भेजा गया नासा का जूनो मिशन जब शक्तिशाली मैग्नेटिक फील्ड को पार कर ग्रह पर पहुंचा तो वहां पर रिकॉर्ड किए गए रेडियो सिग्नल्स को साउंड वेव में कन्वर्ट करने पर हमें लाइटनिंग और गड़गड़ाहट की आवाज सुनने मिली। जुपिटर के मैग्नेटोस्फीयर में घुसने पर सबसे पहले जूनो ने झटके को महसूस किया, जिसके बाद उसे भारी टर्बुलेंस से गुजरना पड़ा। जुपिटर पर जूनो ने सूरज से आने वाले उन चार्ज पार्टिकल्स के प्लाज्मा वेव्स के सिग्नल्स को पकड़ा जो जुपिटर के मैग्नेटिक फील्ड में बाउंस ऑफ होती रहती है। इन सभी सिग्नल्स को जब हम साउंड में बदलते हैं तो शक्तिशाली मैग्नेटिक फील्ड के चलते अजीब, डरावनी और गरजने वाली आवाज सुनने को मिलती है। जुपिटर का साउंड आप अभी सुन सकते हैं। आकार में बड़ा होने की वजह से जुपिटर से मिलने वाले साउंड में काफी नॉइस पाया जाता है। साथ ही जुपिटर इंटेंस रेडियो स्टॉर्म्स को बनाता है जो प्लेनेट और उसके नेचुरल सैटेलाइट के बीच बनता है। साउंड ऑफ सैटर्न। सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा गैस जायंट सैटर्न इंटेंस रेडियो इमिशंस का बहुत बड़ा सोर्स है। कैसिनी स्पेसक्राफ्ट द्वारा इस ग्रह पर भारी मात्रा में रेडियो इमिशंस को रिकॉर्ड किया गया। ये रेडियो वेव्स ग्रह के पास मौजूद अरोराज से बनती है। शनि ग्रह पर बनने वाले अरोराज पृथ्वी पर बनने वाले अरोराज से मेल खाते हैं। इन रेडियो इमिशंस को साउंड वेव्स में बदलने पर हमें सैटर्न की जो आवाज सुनने मिलती है वो काफी चौंकाने वाली है, जो आप अभी सुन सकते हैं।
सटर्न की आवाज शुरुआत में बांसुरी की कोमल गुनगुनाहट सी लगती है, लेकिन धीरे धीरे आवाज में बदलाव आता है और फिर हमें साउंड के फटने और रूखी हवाओं के तेज होने की आवाज सुनाई देती है। आवाज में यह लाउडनेस कुछ ही समय के लिए रहती है और फिर यह धुन एक कोमल गुनगुनाहट में बदल जाती है। कसिनी द्वारा रिकॉर्ड किया गया यह साउंड दरअसल हमें शनि और इसके आईसी मून्स इंसेलाडस के बीच होने वाली प्लाज्मा मूवमेंट की वजह से सुनने को मिलती है। यूरेनस साउंड। बाकी ग्रहों की तरह यूरेनस से भी हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल्स सुनने को मिलते हैं। इन सिग्नल्स को सबसे पहले वॉयेजर ने कैप्चर किया था। इंटरस्टेलर स्पेस की ओर जाते हुए जब दोनों वॉयेजर ट्विन सौरमंडल के बाहरी हिस्से से गुजरे तो उन्होंने यूरेनस और नेपच्यून से आने वाले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वाइब्रेशंस को कैप्चर किया। नासा ने वॉयेजर से मिले डाटा को जब साउंड वेव्स में बदला तो हमें यूरेनस से आने वाली आवाज का पता लगा। 13 रिंग्स और बहुत सारे स्पेस डेब्रीज से घिरे होने के कारण यूरेनस की आवाज सुनने में हमें गूंजती हुई लगती है। एक गैस जायंट होने की वजह से ग्रह से आने वाली आवाज खाली वैक्यूम की है जो भी आप सुन पा रहे हैं। नेपच्यून साउंड। आवाज के मामले में नेपच्यून भी काफी कुछ यूरेनस की तरह है। वॉयेजर द्वारा कैप्चर किए गए इस ग्रह के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वाइब्रेशन से हमें समुद्र पर आने वाली लहरों की आवाज सुनाई पड़ती है। ये जो भी आप सुन पा रहे हैं ये नेपच्यून की आवाज है। चलिए अब अंतरिक्ष की ओर आगे बढ़ते हैं। साउंड ऑफ बिगिनिंग्स ऑफ यूनिवर्स। दोस्तों, इंसान ने स्पेस एक्सप्लोरेशन में काफी तरक्की की है। हमने हमारे सौरमंडल में मौजूद ग्रहों की आवाज का पता तो लगाया ही है, साथ ही यूनिवर्स की शुरुआत में उत्पन्न हुई आवाज का भी पता लगाया है। वैज्ञानिकों ने 13.8 बिलियन साल पुरानी रेडिएशंस को कंप्यूटर सिमुलेशन की मदद से साउंड वेव में बदलकर यूनिवर्स के शुरुआती दौर की आवाज को भी जानने का प्रयास किया है। हालांकि हमें इसमें पूरी कामयाबी तो नहीं मिल सकी है, लेकिन अब तक हम बिग बैंग के 4 लाख साल बाद की रियल आवाज को पाने में सफल रहे हैं। जब हम कॉस्मोस के शुरुआती मिलियंस ईयर्स की आवाज को 20 सेकंड में कंपेयर करते हैं तो हमें संगीत की जगह पहले कम गड़गड़ाहट फिर भारी आवाज सुनने को मिलती है, जो कि ब्रह्मांड के पहले तारे के निर्माण की आवाज को दर्शाती है। तो ये थी हमारे सौरमंडल में उत्पन्न होने वाली वो रहस्यमयी आवाजें जो कि ग्रह से ताल्लुकात रखती हैं। इन आवाजों से हमें ग्रह की फिजिकल प्रॉपर्टीज व उस पर काम करने वाले फिनोमिना की गहरी जानकारी मिलती है। स्पेस में वातावरण न होने की वजह से कई आवाजें ऐसी है जो हमारी पहुंच से परे हैं, लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वाइब्रेशन इन रहस्यों से पर्दा उठाने में एक कामगार कड़ी है जो हमें अंतरिक्ष की रहस्यमयी आवाजों से रूबरू कराती है। अब दोस्तों, इसके ऊपर आपकी क्या राय है, हमें अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।